नमस्कार, स्वागत है जयपुर जेम्स एंड ज्वेल्स में। आज हम बात करेंगे राहु के रत्न गोमित के विषय में। वैसे तो राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यह एक छाया ग्रह है। यह जिस भाव, ग्रह, नक्षत्र या राशि के साथ जुड़ता है यह उसी के समान फल देने लगता है। अर्थात राहु जिस भाव में स्थित होता है उस भाव के स्वामी की शक्तियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और उसी के समान फल देने लगता है। इसके अतिरिक्त राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और गुरु की राशि धनु में वे नीच के होते हैं। राहु यदि छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी हों तो ऐसी स्थिति में हमें गोमित रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जिन लग्न के जातकों के स्वामी बुध, शनि, शुक्र हों और तीसरे, 10वें, 11वें भाव में राहु देव बहुत कम डिग्री के साथ में विराजमान हों और इनकी अंतर्दशा या महादशा चल रही हो तभी हमें राहु देव का रत्न गोमित धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि राहु की दशा शुरू हुई हो और आपने गोमित रत्न धारण कर लिया हो, बल्कि राहु की दशा शुरू होने के कुछ महीने बाद महादशा या अंतरदशा का आपको लाभ हो रहा हो तभी हमें राहु देव का रत्न गोमित धारण करना चाहिए। यदि दशा चल रही हो मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा की और आपने राहु देव का रत्न धारण कर लिया हो तो इससे फायदे होने के स्थान पर नुकसान होने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हों तब भी हमें राहु के रत्न गोमित पहनने से बचना चाहिए। सूर्य के साथ में राहु हों, चंद्रमा के साथ राहु हों और ये डिग्री वाइज भी एक दूसरे के पास हों तो ग्रहण दोष, मंगल के साथ राहु हों तो अंगारक योग, गुरु के साथ में राहु हों तो गुरु चांडाल योग। इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार किसी भी ग्रह के उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी शक्ति बढ़ानी है या उसके दुष्प्रभाव को कम करना है। जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह शुभ भाव में हो किंतु कमजोर हो अथवा बाल्य या वृद्ध अवस्था में हो तो उसकी शुभता की वृद्धि के लिए उससे संबंधित रत्न धारण करने चाहिए। किंतु कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली के अशुभ भाव में है तो उसके लिए वैदिक मंत्रों के द्वारा शांति करवाना बेहतर रहता है। यदि गोमित रत्न आपको सूट कर गया है तो इसे पहनने से मानसिक तनाव कम हो जाता है और इसके साथ साथ राहु के फल देने की क्षमता में तेजी आ जाती है। यदि राहु कुंडली में शुभ अवस्था में है और आपको शुभ फल मिल रहे हैं तो ये और तेजी से शुभ फल देने लगता है। गोमित धारण करने से अचानक धन प्राप्ति होती है। आपको बिना परिश्रम के बहुत ही कम समय में धन की प्राप्ति होने लगती है। गोमित पहनने से वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो जाती है। आज के दौर में असली व नकली रत्न की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। विश्वास करके ही लोग रत्न धारण करते हैं, लेकिन रत्न की पहचान संभव है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर रत्न खरीद लें तो निश्चित ही धोखा खाने से आप बच सकते हैं। गोमित को लकड़ी के भूसे से रगड़ने पर अगर उसकी चमक पर कोई प्रभाव न पड़े तो समझना कि गोमित असली है। गोमित को गोमूत्र में 24 घंटे रखने पर उसका रंग बदलने लगता है। नकली होगा तो गोमूत्र का रंग नहीं बदलेगा। अगर आप चाहें तो इसे दूध में डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं कि गोमित असली है या नकली। यदि आप 24 घंटे दूध में गोमित को रखेंगे तो दूध का कलर भी गोमूत्र की तरह दिखने लगेगा। दिखने में गोमित चमकीला एवं अधिकतर पारदर्शी होता है। बेहतरीन किस्म का गोमित मुख्यतः श्रीलंका में पाए जाते हैं। भारत में गया का गोमित कुछ कालापन लिए रहता है। ब्राज़ील, कनाडा एवं अमेरिका में भी गोमित पाए जाते हैं। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।